हेलो गाइस। आज का लेक्चर है प्रायोरिटी इंटरप्ट। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसके टाइप्स उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी इंटरप्ट, इससे पहले अपन ने इंटरप्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, इंटरप्ट पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को इंटरप्ट की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट की कुछ एक दो लाइन में डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले चीज़ तो इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट जब सीपीयू के पास कोई पहले से एक प्रोसेस चल रही है और जब किसी हार्डवेयर एंड किसी सॉफ्टवेयर इंटरनली या एक्सटर्नली कोई रिक्वेस्ट आती है, सेकेंड जो बाद में कोई रिक्वेस्ट आती है, वो क्या कहलाती है, इंटरप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरप्ट कहलाती है। ठीक है, इंटरप्ट कब कहलाती है, जब पहले वाली जो इंस्ट्रक्शंस है, जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उस समय सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है और फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंटरप्ट हो जाती है और सेकेंड वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसिंग हो जाती है। क्या हो जाती, प्रोसेसर के पास चले जाती, लेकिन वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। जो पहले प्रोसेसर है, पहली प्रोसेस क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। यानी कि जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रखी थी, वो वाली क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी और कुछ समय के लिए वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और रुकने के बाद वो एक स्टेटस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। किस में स्टोर हो जाएगी, स्टेटस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। कब तक स्टोर रहेगी, जब तक कि सेकेंड वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक कि सेकेंड वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये क्या करेगा, स्टेटस रजिस्टर में स्टोर रहेगी। किस में रहेगी, स्टेटस रजिस्टर में स्टोर रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरप्ट क्या होता है। यानी कि सीधा सा फंडा कि अपने पास कोई एक पहले से प्रोसेसर चल रही है प्रोसेसर के पास, यानी कि सीपीयू के पास, और कोई सा भी कीबोर्ड या माउस से कोई सा भी जो एक्सटर्नली बाहर से हार्डवेयर के द्वारा कोई से भी मेथड के द्वारा कोई से भी की प्रेस कर दिया माउस का, या फिर कीबोर्ड का की प्रेस कर दिया या माउस का बटन प्रेस कर दिया है, तो कुछ एक्शंस होंगे, कुछ इंटरप्ट जनरेट होंगे। तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, देन उस प्रोसेसर, जो पहले वाली प्रोसेसर को किस में स्टोर करवा देगा, एक स्टेटस रजिस्टर में स्टोर करवा देगा। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर में स्टोर करवा देगा जब तक कि वो सेकेंड वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरप्ट होता है। क्या होता है, इंटरप्ट होता है। ठीक है, अब प्योरिटी इंटरप्ट क्या होता है। प्योरिटी इंटरप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि प्योरिटी इंटरप्ट क्या होता है। अब प्योरिटी मीन क्या होता है कि, प्योरिटी मीन होता है कि जैसे कि किसी को पहले प्रायोरिटी देना, किसी को बाद में प्रायोरिटी देना, तो ये क्या करना, डिसाइडेड करना। ठीक है, तो प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, इज ए प्रायोरिटी इंटरप्ट प्योरिटी इंटरप्ट इज ए सिस्टम। क्या होता है, प्योरिटी इंटरप्ट क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें इन विच ए प्योरिटी इज एस्टेब्लिश ओवर द नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट दैट विच द इंटरप्ट इन सोर्स फर्स्ट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जो प्योरिटी इंटरप्ट क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें प्योरिटी क्या होती है, इस्टेब्लिश होती है। कैसे इस्टेब्लिश होती है, नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश होती है। इस्टेब्लिश यानी कि कनेक्शन की हुई रहती है। ठीक है, डिवाइस का जो कनेक्शन किया हुआ रहता है, यानी कि इस्टेब्लिश, जो भी जितने भी डिवाइसेस वो सीपीयू से क्या हो, कनेक्ट किए हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इस्टेब्लिश, कनेक्शन करना। ठीक है, तो इस्टेब्लिश ओवर ए नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट
कि जितने भी डिवाइसेस है वो नंबर ऑफ इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टेब्लिश रहेंगे रिक्वेस्ट के लिए। इन विच द इंटरप्ट ओवर द फर्स्ट, तो उसमें से क्या करेंगे, उन्हें इंटरप्ट सोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इंटरप्ट प्रायोरिटी की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है। एक सिस्टम होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्टेड इस्टेब्लिश होते हैं। नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्टेड क्या होना चाहिए? इस्टेब्लिश होना चाहिए। नंबर ऑफ डिवाइसेस सीपीयू से इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रायोरिटी क्या करता है कि डिसाइड करता है। क्या करता है? डिसाइड करता है। क्या करता है? डिसाइड करता है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए और किसको बाद में प्रायोरिटी दी जाए। तो ये क्या करता है? डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या डिसाइड करता है? डिसीजन लेता है कि किसको पहले इंटरप्ट सिग्नल जो है वो देना है, पहले किसको इंटरप्ट सिग्नल से देना है या फिर बाद में किसको देना है। ये क्या करता है? डिसीजन लेता है। क्या लेता है? डिसीजन लेता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे अपन। देखो, तो डिवाइसेस विद हाई स्पीड ट्रांसफ़र, यानी कि जो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा, जो हाई डिवाइसेस के साथ जो हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, हाई स्पीड से डेटा को क्या ट्रांसफ़र किया जाए, उससे क्या करे? उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। क्या करे? उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। यानी कि जो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करे, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, जो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। क्या की दी जाए? उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। जैसे हाई स्पीड के लिए कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटिक डिस्क, इसके है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। एंड गिवन द प्रायोरिटी ओवर द लो स्पीड डिवाइसेस। लो स्पीड डिवाइसेस क्या होती है? लो स्पीड डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड, ठीक है। तो जब कीबोर्ड हो तो जो लो स्पीड प्रायोरिटी होती है उन्हें बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले किसको? हाईएस्ट, उसके बाद लोएस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो लोएस्ट के अंदर आता है कौन? कीबोर्ड। क्या आते हैं? कीबोर्ड। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्रायोरिटी किस प्रकार डिसाइड करता है। कि जब मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप, इसमें से कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? उसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद किसको दी जाती है? जो कीबोर्ड वगैरह कनेक्टेड होते हैं, माउस, उनको क्या बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये क्या होते हैं? लो स्पीड होती है। इनकी क्या होती है? लो स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेन नंबर ऑफ डिवाइस इंटरप्ट एंड सीपीयू, द डिवाइसेस विद द हाई प्रायोरिटी सर्विस्ड, ये सर्विस्ड लिखा हुआ, सर्विस्ड फर्स्ट। सर्विस क्या फर्स्ट? जब नंबर ऑफ डिवाइस सीपीयू से कनेक्टेड है, नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरप्ट सीपीयू से कनेक्टेड है, तो उन्हें क्या दिया जाती है? हाई प्रायोरिटी दी जाती है। नंबर ऑफ डिवाइस, यानी कि जो पहले कनेक्टेड है उसे पहले दिए जाते, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस प्रकार से जो कनेक्टेड है 0 से 4 तक,
यानी कि जो पहले कनेक्टेड है उसे पहले प्रायोरिटी दी जाती, उसके बाद जो सेकंड वाला है सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड एक वाले थर्ड प्रायोरिटी, इस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाती। यानी कि जो पहले प्रायोरिटी है उसे पहले दी जाती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे नंबर ऑफ इंटरप्ट, नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरप्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरप्टेड हो सकते हैं। ठीक है। तो बोथ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेथड यूज्ड एंड एस्टेब्लिश प्रायोरिटी। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो प्रकार की प्रायोरिटी इस्टेब्लिश की गई है। कौन सी? हार्डवेयर मेथड एंड सॉफ्टवेयर मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं, इसका डायग्राम से समझते हैं। ये पहला क्या होता है? हार्डवेयर मेथड। हार्डवेयर मेथड क्या कहलाता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस के द्वारा दी गई के द्वारा दिया गया इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस के द्वारा दिया गया इंटरप्ट, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट को ये डायग्राम से कुछ समझते हैं कि ये यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्टेड है, डिवाइसेस 0, डिवाइसेस 1, डिवाइसेस 2 और एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। किससे? एन नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो सकती है? कनेक्ट हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है? जो सीपीयू क्या करेगा? एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है। इन डिवाइसेस के बाद क्या करेगा? इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और जिस डिवाइस को इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जिस डिवाइसेस को क्या करेगा? इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो डिवाइसेस क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। ये इंटरप्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जब डिवाइसेस को देंगे, कौन से? नंबर ऑफ डिवाइसेस। क्या है? नंबर ऑफ डिवाइसेस को सिग्नल से देंगे। क्या देंगे? तो पहली डिवाइसेस जो 0 डिवाइसेस, 1 डिवाइसेस एंड 2 डिवाइसेस, ए नंबर ऑफ डिवाइसेस। इस प्रकार से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगी। जो पहले इस्टेब्लिश होगी, जो पहले कनेक्शंस होंगे, उस डिवाइस को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। किसको? जो पहले कनेक्टेड है उस डिवाइसेस को क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लो कि पहले प्रायोरिटी इस डिवाइसेस 0 को दी जाएगी, तो अगर उस 0 डिवाइसेस को आवश्यकता नहीं है तो वो इनपुट के लिए प्रायोरिटी इंटरप्टर इनपुट के रूप में लेगा और उसे आउटपुट के रूप में आगे वाले को दे देगा। तो नेक्स्ट वाले डिवाइसेस के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाले डिवाइसेस के लिए प्रायोरिटी इनपुट हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट जो डिवाइसेस 1 है, अगर इसको ज़रूरत है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो क्या करेगा? नेक्स्ट वाले डिवाइसेस को क्या करेगा? आउटपुट को अगले वाले इनपुट के लिए दे देगा। अगले वाले इस प्रकार से डिवाइस के कनेक्शन बने हुए रहेंगे। अगर ये इस वाले डिवाइसेस को जब ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा? उस इंटरप्ट सिग्नल को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और उसे क्या करेगा? एक एविडेंस एड्रेस डेटा को क्या करेगा? इस बस पर क्या कर देगा? लोड कर देगा। किस पर लोड कर देगा? ये डेटा बस है, उस डेटा बस पे क्या कर देगा? लोड कर देगा। क्या करेगा? डेटा बस पे क्या कर देगा? लोड कर देगा। ठीक है।
वो डेटा क्या करेंगे, डेटा बस पे लोड कर देगा और डेटा बस लोड से वापस क्या आ जाएगा, क्या होगा, डेटा बस जिस भी जैसे आउटपुट देना हो तो आउटपुट, इनपुट देना है तो इनपुट, इस प्रकार से वो उस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा हार्डवेयर मेथड क्या होती है, किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो पहले से सीपीयू से नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, इस्टेब्लिश होंगे। सीपीयू से नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। और सीपीयू के द्वारा एक इंटरप्ट सिग्नल रिक्वेस्ट करेगा। अगर सीपीयू के द्वारा कभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल करेगा तो पहले जिस भी डिवाइसेस को आवश्यकता हो उस इंटरप्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ये INTA यानी कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देगा। और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस देता है, क्या देता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस देता है। ये PI है यानी कि प्रायोरिटी इनपुट, ये P हो यानी कि प्रायोरिटी आउटपुट, प्रायोरिटी इनपुट, प्रायोरिटी आउटपुट, प्रायोरिटी इनपुट, प्रायोरिटी आउटपुट। ठीक है, ये दिया हो रहता है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस, अगर जिस डिवाइसेस को प्रायोरिटी की आवश्यकता है वो प्रायोरिटी रिक्वेस्ट जो एक्नॉलेज में उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। और उसे रिक्वेस्ट करने के बाद उसे डेटा बस पे क्या कर देता है, लोड कर देता, क्या कर देता है, डेटा बस पर लोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है, जो हार्डवेयर मेथड है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरनली इंटरप्ट दिए जाते हैं, इंटरनली इंटरप्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनली किस प्रकार दिए जाते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लेट्स नंबर ऑफ डिवाइसेस कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेथड में पहले से कोडिंग की जाती है। क्या किया जाता है, पहले से कोडिंग की जाती है कि नंबर ऑफ जो सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट के लिए पहले से कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो इंटरप्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये डिवाइसेस 0, डिवाइसेस 1 और इस प्रकार 7 तक डिवाइसेस क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इंटरप्ट सिग्नल यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू से सारे स्टेबिलिसेस रहेंगे, मतलब कनेक्शन रहे बने रहे, लेकिन ये इंटरनली किस प्रकार, एम्बेडेड चिप लगी हुई रहती है। ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ये चिप में पहले से कोडिंग की हुई रहती है। क्या होता है कि पहले से कोडिंग की हुई रहती है। ठीक है, इंटरप्ट के लिए। तो ये पोल क्या होता है, यहाँ पे ये जो पोल लाइन है यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो पोल काउंट लाइन क्या होती है, जितने भी डिवाइसेस होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, पोल काउंट लाइन होंगी। जितने भी डिवाइसेस ज़्यादा होंगे उतने क्या होंगे, पोल लाइन्स होंगी। जैसे यहाँ D0 से D7 तक है, D0 से D7 तक है। D7 यानी कि यहाँ पे 3 डिवाइसेस, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये D0 के लिए, D1 के लिए, D2 के लिए, उसी प्रकार D7 तक रहेगा, D7 के लिए 1 1, इस प्रकार से कोडिंग की हुई रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, पोल लाइन होते हैं। पोल लाइन काउंटर होते हैं, जो जिस भी चीज़ को एक्सेप्ट लेना चाहेगा उसे ले लेगा और उसे इंटरप्ट एक्सेप्ट कर लेगा और उसे डेटा बस पर क्या करवा देगा, लोड करवा देगा। किस पे लोड करवा देगा, डेटा बस पर क्या करवा देगा, लोड करवा देगा। ठीक है,
तो पोल काउंटर जितने भी ज़्यादा डिवाइसेस होंगे उतने ज़्यादा पोल काउंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस हो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर मेथड में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, चिप होती है, उसमें पहले से कोडिंग की जाती है, पहले से कोडिंग की करके रखी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेजी चेन इंटरप्टर क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ओके।